आज है राखी का त्यौहार और आज आप सभी लोग राखी बांधने जा रहे हैं, तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। राखी रक्षाबंधन की पूर्णमासी लग गई थी कल दोपहर को 2:15 बजे और आज रहने वाली है ये राखी का त्यौहार। वैसे तो पूरे दिन मनाया जाएगा, लेकिन पूर्णमासी सिर्फ 1:25 के आसपास तक रहने वाली है। और आज मैं आपको बताऊंगी इस राखी को आपको क्या क्या किस तरीके से बांधना है। तो सबसे पहली बात, जितने भी लड़के जो राखी बांधवाते हैं अपनी बहनों से, लड़के का मुख हमेशा पूर्व दिशा में होना चाहिए। लड़कों का मुख पूर्व दिशा में होगा, यानी कि वो पूर्व दिशा की ओर देख रहे होंगे। बहन का मुंह पश्चिम दिशा की ओर होगा, यानी कि उसका चेहरा वो पूर्व में बैठेगी, पश्चिम को देख रही होगी। भाई पश्चिम की दिशा में बैठेगा और पूर्व को देख रहा होगा। और ऐसे ही रक्षाबंधन यानी कि राखी का त्यौहार मनाना है। जब आप राखी बांधे तो भाई या तो सर पे कोई कपड़ा रख ले, हाथ भी रख सकता है, और तब आपको तिलक लगाना है। ठीक है, कभी भी 3 बारी के तिलक नहीं लगाना चाहिए, यानी कि पहले एक बहन लगाया, दूसरी बहन लगाया, तीसरी बहन लगाया। तिलक जो है 3 बारी के नहीं होंगे, या तो आप 5 बार कीजिए, 2 बार कीजिए। ठीक है, 3 में तिलक मत कीजिएगा, यह अशुभ होता है। इसके अलावा जब राखी का जो त्यौहार होगा उसमें आपके पास कुछ भी नहीं है अगर अपनी बहन को देने के लिए, तो 1 रुपए का सिक्के के साथ आप उसको कुछ कुछ भी दे दीजिए जो आपको अच्छा लगे। बहन को क्या क्या गिफ्ट दे सकते हैं। आप अपनी बहन की ज़िंदगी को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहन बहुत खुश रहे और बहुत सौभाग्य को प्राप्त करे, तो आज आप अपनी बहन को दे सकते हैं एक अच्छा सा परफ्यूम जो है, जिसमें खासतौर पे अगर आप चंदन का परफ्यूम का प्रयोग करेंगे या गुलाब के फूल प्रयोग कर रहे हैं। गुलाब का फूल, अगर आपकी बहन जो है वो शादीशुदा है, तो ये उसके जीवन को बहुत अच्छा करने वाला है, उसके जीवन को बाहर लाएगा, क्योंकि इसका सुगंध यानी शुक्र से संबंधित है गुलाब का फूल। और गुलाब का इत्र अगर आप अपनी बहन को गिफ्ट देते हैं तो उसकी पूरी की पूरी एंटायर लाइफ बहुत सुंदर हो जाने वाली है। और जब वो उसको स्प्रे मारेगी तो उसके हस्बैंड के साथ उसके रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छे होंगे। अगर आपकी बहन कुंवारी है और तब आप उसको गुलाब का फूल का ये है तो उसका शुक्र अच्छा करेगा, और वो और खूबसूरत होगी, अच्छी हो जाएगी। उसकी बातचीत, वाणी और शुक्र के जो अच्छे प्रभाव रिजल्ट्स होते हैं उसको मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप अपनी बहन को राहु से संबंधित चंदन का इत्र देंगे, तो ये जो घड़ी घड़ी इधर उधर सोचना होता है, नेगेटिव थॉट्स होते हैं या जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसको ये बर्न करता है। यदि कोई इन्फ्लुएंसर है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या जैसे मैं काम करती हूँ इस तरह से कोई काम करता है, अगर आप उसको राहु का परफ्यूम देते हैं या स्वयं से आप राहु के लिए यानी कि चंदन का अगर आप परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं, चंदन का परफ्यूम खुद से लगाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये हमारे राहु को स्ट्रॉन्ग करता है। विदेश में जाना है, कहीं जॉब करनी है, कोई काम करना है। इसके अलावा यदि आप जो है इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे, या अपनी नाम में जो शॉर्ट पैसा चाहते हैं, अपनी कामयाबी चाहते हैं, तो राहु को एक्टिवेट करना होता है। और इसके लिए जो सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट जो परफ्यूम होता है वो होता है चंदन का। चंदन का इत्र आप खुद भी लगा सकते हैं, अपनी सिस्टर को गिफ्ट में दे सकते हैं। इसके अलावा और क्या दे सकते हैं जो नहीं दे सकते, कोई भी लोहे का सामान नहीं देना, कोई भी कांच कटोरी या शार्प वस्तु होते हैं जैसे कैंची, ऑब्जेक्ट या नुकीली वस्तु को कभी भी रिलेशनशिप में गिफ्ट नहीं देना चाहिए, या फिर रिलेशनशिप को और काट देते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कुछ भी देने के लिए नहीं है, उस समय आपको समझ में नहीं आता है कि आप अपनी बहन को क्या दे, तो आप उसको पैसे दे सकते हैं, जो हमेशा ऑल टाइम हिट है। बहन अपने मर्जी से जो चाहे ले सकती है, लेकिन कभी भी डार्क कलर के कपड़े, जैसे गहरे रंग के कपड़े, नीले हैं, काले हैं, इस तरह के कपड़े जो है वो अपनी बहन को गिफ्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये आपकी रिलेशनशिप को बर्बाद करने में तैयार रहते हैं। क्योंकि नीला और काले रंग का संबंध जो है राहु के तो शनिचर से होता है। शनिदेव की वजह से आपके और अपनी बहन के बीच बाद फाइटिंग हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो गिफ्ट में नहीं देने हैं कपड़े वैसे देने की कोशिश कीजिए कि आप अपनी सिस्टर को कोई कपड़ा ना दें। लेकिन अगर आपके यहाँ ट्रेंड है कि आपको कोई मैरिड बहन है तो उसको साड़ी थोड़ी कुछ देनी पड़ सकती है, या फिर आपका मन है तो आप उसको लाइट कलर के कपड़े दे सकते हैं, जैसे हल्का गुलाबी और पीला रंग दे सकते हैं। पीला रंग बृहस्पति का वास होता है, ये आपकी बहन को जो है मेंटल इंटेलेक्चुअल रूप से बहुत अच्छा बना देगा। और ये पीला रंग जो है आपको मालूम है कि बहुत सारे योगी जो हैं यहाँ लगाते हैं। ये क्या करता है, आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया कर देता है। जब आपके मस्तिष्क में जब पीला रंग चढ़ता है तो जुपिटर जिसको हम बोलते हैं, ये आपको ब्लेसिंग्स देता है, आशीर्वाद देता है, आपको प्योरिटी ऑफ फॉर्म देता है। तो पीले रंग के कपड़े आप अपनी बहन को गिफ्ट दे सकते हैं। गुलाबी रंग बहुत अच्छा है, प्यार का होता है, रिलेशनशिप का होता है। अगर आप गुलाबी रंग के कपड़े देते हैं तो आपकी बहन का लव रिलेशनशिप या उसका जो पति या जो भी उसके प्यार के जो भी संबंध होंगे, जिनसे भी होंगे और आपके साथ भी होंगे, वो बहुत 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 अच्छे होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी बहन को दे सकते हैं। लाइट रंग के कपड़े दे सकते हैं, आप उसको परफ्यूम दे सकते हैं,
और क्या दे सकते हैं, अगर आप उसे कोई ऑर्नामेंट देते हैं तो प्लीज़ लोहे से या स्टील से बना हुआ कोई भी ऑर्नामेंट आप उसको नहीं दीजिए। आप उसे मोती दे सकते हैं, जैसे कि सीपीपी से बनी कोई चीज़ हो आप उसको दे सकते हैं। गोल्ड बहुत महंगा है मैं नहीं कहूँगी, लेकिन चांदी का आप उसको ब्रेसलेट दे सकते हैं। चांदी से बना कोई ऑर्नामेंट, मैरिड बहन है तो उसको आप बिच्छू वगैरह कुछ भी सामान आपकी जो इच्छा है वो दे सकते हैं। और चांदी से बना हुआ कोई भी ऑर्नामेंट, जैसे चांदी की कड़ा वगैरह कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आप चांदी की उसको कोई रिंग दे सकते हैं, आप जो भी कुछ उसको देने की आपकी इच्छा हो तो ये आप चांदी दीजिए। आप लाइट कलर की उसको कपड़े दे सकते हैं, आप उसको परफ्यूम दे सकते हैं। घड़ी मत दीजिएगा, घड़ी गिफ्ट देना अच्छा नहीं होता है। बहुत बार मैंने एक बार पहले बहुत वीडियो भी बनाया था जिस पर 70 लाख के आसपास व्यूज़ है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपने लव रिलेशनशिप या अपने खास तरह के रिश्ते में नहीं देनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई कि आपका मुंह किधर होगा और आप अपनी बहन को क्या देंगे। लेकिन एक चीज़ और बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आपकी रक्षाबंधन पूरा हो जाए और आपकी जो राखी है उसका क्या करना चाहिए, तो ये है कि राखी क्या करना चाहिए। अगर जब रक्षाबंधन पूरा हो जाए 21 दिन तक कलाई पे ये रक्षा सूत्र बंधा रहना चाहिए। 21 दिन तक आपको चाहिए कि आप इसको बांध के रखें। यदि किसी कारण से आप 21 दिन तक इसको बांध के नहीं रह सकते हैं, रीज़न चाहे कोई भी हो, तो जो जन्माष्टमी आ रही है अभी 16 अगस्त को, तो 16 अगस्त तक जन्माष्टमी तक कम से कम जन्माष्टमी तक राखी को बांध के रखिए, चाहे रीज़न जो भी हो। अगर फिर भी अगर आपके पास ऐसी दिक्कत है कि आप राखी को बहुत दिन तक नहीं टाई अप करके रख पा रहे हैं या खंडित हो रही है, टूट रही है, तो आप पानी में इसको सिरा सकते हैं। आप किसी भी चलते वाटर फ्लो में, जो भी आपके आसपास साफ पानी हो, गंगा जी का या कोई भी नदी, जैसे हमारा गंगा बहती है, मैं हरिद्वार से हूँ, वहाँ पे आप इसको फ्लो कर सकते हैं, आप इसको बहा सकते हैं। आपकी जो राखी है उसको बहा दीजिए। और अगर आपके आसपास कोई राखी नहीं है तो आप किसी भी पेड़ पौधे के नीचे जो आपकी खंडित राखी है या कि उतारी हुई राखी है उसको रख दीजिए, लेकिन इसके साथ में एक सिक्का रख दीजिएगा रुपए का, और ये बहुत ज़रूरी है। और हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिएगा कि मेरी बहन ने जो मेरे लिए रक्षा सूत्र बांधा था, जो अब खंडित हो चुका है या मैं इसको उतार चुका हूँ, ये मेरे शरीर की अनंत काल तक रक्षा करे। इसलिए आपको वो 1 रुपये का सिक्का, चाहे आप नदी में बहाते हुए डालें चाहे आप पेड़ के पास डालें, आपको वो सिक्का डालना ही डालना है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि बहन का मुंह कैधर होना चाहिए, आप अपनी बहन को क्या दे सकते हैं गिफ्ट। और मैंने आपको साथ में ये भी बताया कि रक्षा सूत्र का बाद में करना क्या है। लेकिन अब मेरा जो चौथा है, आप किस किस देवता को राखी आज के दिन बांधेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। सबसे पहले आता है कि गणेश जी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर हों, आपकी परेशानियां खत्म हो, आपकी रिलेशनशिप, आपकी चीज़ें, आपका जो भी देवी देवता हो गया है, ताकि अगर आप किसी देवता से कनेक्ट होना चाहते हैं, जैसे आपको दुर्गा है, काली है, गौरी, नारायणी, सरस्वती, पार्वती, हनुमान जी है, कोई भी गणेश जी, शिव जी, पर किसी भी देवता से प्रॉपर कनेक्ट होना है, तो किसी भी कनेक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले गणेश जी का ही नाम लिया जाता है। तो आप गणेश जी को एक राखी सूत्र, रक्षा सूत्र जो है बांध सकते हैं उनके किसी मंदिर में जाके, अगर मंदिर नहीं है तो घर पे बांध सकते हैं। और उनका मुंह छोटा कर दीजिएगा लड्डू के साथ, और प्रार्थना कीजिएगा कि आपका और उनका रिलेशन हमेशा सही तरीके से बना रहे और आपके जीवन के सारे ऑब्स्टिकल्स वो दूर कर दे, परेशानियाँ। आप अपने भाई के लिए, बहन के लिए, मम्मी पापा, किसी के लिए भी उनसे विश कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो रक्षा सूत्र बांधने के लिए थे वो तो है हनुमान जी। बहुत सारी लड़कियां जो है हनुमान जी को अपना भाई मानती है, अपना रक्षक मानती हैं, और वो हनुमान जी को, मैं एक लड़की को जानती हूँ जिसका भाई नहीं है, तो वो बचपन से ही हनुमान जी को ही राखी बांधती है, उसकी माँ ने सिखाया है। तो आप हनुमान जी को भी इसी तरह से रक्षा सूत्र टाइप कर सकते हैं, उनके मंदिर में जाके या घर पे जाके, और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि प्लीज़ आप मेरी ज़िंदगी की रक्षा कीजिए। और भगवान से बोलिए कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा सब अच्छा हो चाहे ऐसे मैं काम ना करती हूँ। तो आप एक अच्छा सा रक्षा सूत्र जो है हनुमान जी को टाइप कर सकते हैं। उनको भी आप बूंदी के लड्डू बहुत पसंद है तो आप उनको बूंदी के लड्डू चढ़ाइए, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो चूँकि अब आपके भाई हैं तो वो पूरे साल आपकी रक्षा करें। ऐसे आप कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो आता है कि जिसको आप अपना टाइप करना चाहते हैं, वो आते हैं शिव जी। बहुत सारे लोग भगवान शंकर के मंदिर में जाके उनके शिवलिंग पे भी रक्षा सूत्र बांधते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। शिव जी जो है हमारे प्रभु हैं, हमारे अंतरात्मा है और हमारी शक्ति हैं, तो आप उनको जाके रक्षा सूत्र दे सकते हैं और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि मैं आपको रक्षा सूत्र से, रक्षा के बंधन से बांध रही हूँ, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए, मेरी फैमिली की रक्षा कीजिए। आप भगवान शंकर जी से कह सकते हैं कि हर बुरी चीज़ों से मेरी रक्षा करें, बुरे लोगों से, बुरी आदतों से, बुरी संगति से मेरी रक्षा करें। अगर आप चाहें तो आप अपने किसी खास व्यक्ति के लिए भी विश कर सकते हैं कि मेरा भाई, मेरे पापा, या जिनकी बुरी आदतें हैं, बुरी चीज़ों की लत में लग गया है, चोर चकारी, पुलिस वुलिस केस कुछ में फंस गया है, कृपा करके मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि उसकी तरफ से कि आप उसकी रक्षा करें। तो इस तरह से आप जो है भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। आप हनुमान जी को, भगवान गणेश को और
एक और देवता है जो थोड़े से उग्र देवता है और उनको बोलते हैं काल भैरव। आप काल भैरवा के मंदिर में जाकर उनको भी रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हे काल भैरव बाबा आपकी जय हो, मेरा नाम डैश डैश डैश। अपने आपको जहाँ पे भी जिसको भी आप रक्षा सूत्र बोलेंगे अपना संकल्प जरूर लीजिएगा कि मैं इस इरादे से आपको रक्षा सूत्र बांध रही हूँ, मेरा नाम डैश है, मेरे पति या पिता का नाम डैश है, जाति स्थान गोत्र डैश है। अच्छा, ये रक्षा सूत्र सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी बांध सकते हैं। अगर आप किसी देवी या देवता को रक्षा सूत्र बांधना चाहते हैं तो आप बांध सकते हैं। भगवान भैरव से प्रार्थना कीजिए कि पूरे साल आपकी रक्षा करें, आपकी रक्षा शत्रुओं से करें, आपकी रक्षा आपके नकारात्मक शक्तियों से करें। क्योंकि कहते हैं कि जो भैरव की पूजा करता है शनिदेव उससे बहुत डरते हैं, क्योंकि शनि के जो गुरु हैं वो भगवान काल भैरव है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये सारे जो टिप मैं दे रही हूँ कि आप इनकी रक्षा इनके उसमें आएंगे तो आपको यकीनन बहुत फायदा होगा। आप काल भैरव की जो है किस तरीके से भगवान काल भैरव को इमरती बहुत पसंद है, जलेबियाँ बहुत पसंद है। आप छोटा सा दोना लीजिए, उसमें थोड़ा सा दूध डालिए, एक जलेबी डालिए और उसके बाद राखी लेके मंदिर में जाइए, काल भैरव के मंदिर में जाइए। अगर किसी के घर के आसपास काल भैरव का मंदिर ना हो तो भैरव बाबा हमेशा काली के मंदिर में स्थापित होते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पे भी आप उनसे टाइप कर सकते हैं। या अगर किसी के आसपास काल भैरव का मंदिर ना हो तो आप काली जी के मंदिर में जाके काली जी को राखी बांध सकते हैं। आप लड़के हो या लड़की हो, औरत हो या आदमी, इससे कोई मतलब नहीं है। आप वहाँ जाइए, दोना लीजिए, उसमें थोड़ा सा दूध दीजिए, थोड़ी सी इमरती या जलेबी डालिए, फिर वहाँ चले जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो पूरे साल ही नहीं पूरी ज़िंदगी आपकी रक्षा करें। वहाँ पे धागा बांध दीजिए, अच्छी सी राखी बांध दीजिए, प्रार्थना कीजिए, ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप कीजिए या ओम ह्रीम काल भैरवाय नमः का जाप कीजिए। यकीन मानिए भगवान काल भैरव जहाँ होंगे वो आपकी रक्षा तुरंत स्टार्ट कर देते हैं। और अगर आपने काल भैरव से उस समय कोई विश मांग ली कि इस रक्षाबंधन पे मेरी विश पूरी हो कि मेरा साथी या मेरा पैसा या मेरा प्यार या मेरे पर जो कर्जा है या जो मेरे पास दिक्कतें परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएं, तो आप यकीन माने 24 घंटे में भी वो काम आपका ज़रूर हो जाता है। आपको बस ये बताना है भगवान को कि आप किस लिए दुखी हैं, आपकी क्या परेशानी है। शत्रुओं से परेशान है तो काल भैरव को बोल के आइए कि मेरे शत्रुओं ने मेरा जीना हराम कर रखा है। उनके नाम बता दो कि भाई ये व्यक्ति जो है इससे मैं बहुत परेशान हूँ, ये कहीं भी रहे, खुश रहे, मुझे परवाह नहीं, पर मेरी ज़िंदगी से दूर है, क्योंकि कभी किसी का बुरा नहीं बोलते हैं। अगर आपके पास कर्जे से परेशान है तो काल भैरव बाबा को 27 बार बोलो कि मैं इस रक्षाबंधन पे विश करती हूँ या करता हूँ कि मेरा पूरा कर्जा खत्म हो जाए। आपको करोड़पति पैसे वाला बनना है तो आप प्रार्थना कीजिए कि इस रक्षाबंधन से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पास ढेर सारा पैसा है, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपने घर गाड़ी पैसा मकान सब अपने पैसों से खरीद सकूँ। आपको भैरव बाबा से प्रार्थना करनी है। अगर आप किसी खास कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कि मेरा फला एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, मेरी जॉब लग जाएगी, तो पहली सैलरी आपकी मंदिर में डोनेट कर दूंगी या कर दूंगा। ये बहुत सारी विशेष है। आप अपने काम से अगर कोई बीमार है तो आप उसके विश कर सकते हैं कि इंसान सही हो जाएगा तो आपके यहाँ भंडारा करा दूंगा। ये इंसान खो गया है वापस आ जाएगा तो भंडारा करवा दूंगा। मेरा फॉरेन का ट्रिप लग जाएगा, मैं अमेरिका पहुंचने के बाद आपका भंडारा करा दूंगी। यानी कि आपको जो आपको लगता है, आप जिस तरीके से आप भगवान को मना सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। इस पूर्णमासी पे भगवान को रक्षा सूत्र जरूर आनी, इससे आपकी इच्छा पूरी होगी। अगर आपके आसपास भैरव का मंदिर ना हो तो क्या करेंगे? वैसे भैरव का मंदिर हर जगह होता है, लेकिन अगर आपके आसपास भैरव का मंदिर ना हो तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिव जी को भैरव का स्वरूप मानकर उनका जो आगे का हिस्सा जो निकला होता है वहाँ पे आप रक्षा सूत्र टाई कर दीजिएगा। और उससे पहले बोल देना वहाँ पे थोड़े से कच्चे चावल छिड़कते हुए कि हे शिव, मैं आपके शिव की पिंडी को, ये जो आगे का हिस्सा इसको भगवान भैरव के स्वरूप में मानते हुए इसकी पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भैरव के रूप में आप ही नजर आ रहे हैं, इसलिए मैं आपकी पूजा कर रही हूँ। और फिर वहाँ पे कुछ अक्षर डालिए और उसके बाद फिर पूजा कीजिए। आप यकीन मानिए आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और आप लगातार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपका और मेरा आपस का एक लेन देन है और कभी किसी का कर्जा नहीं रखना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए। मेरे यूट्यूब पे 3 वीडियो हैं, ना मिल रहे तो मांग सकते हैं। और भगवान भैरव का रक्षा सूत्र अगर आप में से किसी को चाहिए हो, जो आपकी पूरी लाइफ में आपको बचा के रखता है बुरी चीज़ों से, बुरे लोगों से, बुरी आदतों से और बुरे ग्रहों से, तो आप मुझसे मंगा सकते हैं। आपका दिन बहुत ही शुभ हो। आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो। और फोटो रीडिंग, फेस रीडिंग मैं फ्री में करती हूँ। अपने बारे में कुछ पूछना हो तो दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा।